इजरायल की सुरक्षा कैबिनेट ने गाजा शहर पर कब्जा करने की योजना को हरी झंडी दे दी है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के दफ्तर से जारी बयान में ये कह दिया गया है ये कदम हमास को पूरी तरह से खत्म करने की रणनीति का हिस्सा है। आपको ये भी बता दें कि 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजरायल पर हमला किया था, जिसमें करीब 1200 लोग मारे गए थे और कई को बंधक बना लिया गया था। उसी हमले के बाद से इजरायल का सैन्य अभियान पिछले 22 महीनों से जारी है। नेतन्याहू ने यह साफ शब्दों में कह दिया है कि इजरायल गाजा पट्टी पर पूरा कंट्रोल लेने के बाद उसका प्रशासन मित्र अरब देशों को सौंपने की योजना बना रहा है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के इस बयान के बाद अरब देशों में हलचल पैदा हो गई है। आपको ये भी बता दें कि कई न्यूज़ चैनल्स तो इस तरीके से खबरें चला रहे हैं, क्योंकि वहाँ के न्यूज़ चैनल्स को नेतन्याहू की तरफ से जो इंटरव्यू दिए गए हैं उनमें ये कहा गया है कि वो ग्रेटर इजरायल के विचार से बेहद जुड़ाव महसूस करते हैं। उनकी ओर से ये भी बयान सामने आया है कि मुस्लिम दुनिया के देश कहीं ना कहीं इससे भड़क ज़रूर सकते हैं और यही रिएक्शन जो है अब कई अरब देशों से सामने भी आ रहे हैं। सऊदी अरब, कतर, जॉर्डन और अरब लीग समेत कई देशों ने कड़ा विरोध भी जाहिर किया है। ग्रेटर इजरायल का मतलब है इजरायल की सीमाओं को बाइबल या ऐतिहासिक विवरणों के आधार पर बढ़ाना, जिसमें आज के जॉर्डन, लेबनान, सीरिया, मिस्र, इराक और सऊदी अरब के कुछ हिस्से शामिल हो सकते हैं। ये विचार 1967 के 6 दिन का जो युद्ध था उसके बाद और ज़्यादा मजबूत हुआ है, जब इजरायल ने पूर्वी यरूशलेम, वेस्ट बैंक, गाजा पट्टी, सिनाई और कई ऐसे इलाके हैं जहां पर कब्जा कर लिया था। उसके बाद से कुछ चरमपंथी इजरायली नेता आज भी इन क्षेत्रों को अपने नियंत्रण में लाने की वकालत करते हैं। नेतन्याहू से आपको ये भी बता दें कि ये भी सवाल पूछा गया, जो पहले दक्षिणपंथी सांसद रह चुके हैं, उन्होंने नेतन्याहू को प्रॉमिस लैंड का एक पेंडेंट भी भेंट किया था, जिसमें ग्रेटर इजरायल का नक्शा होने का दावा किया गया। अरब देशों का अब कहीं ना कहीं इसे लेकर जो बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से इंटरव्यू दिया गया उसको लेकर अब अलग अलग रिएक्शन भी सामने आ रहे हैं और जो है फैसला लिया गया है। यहाँ पर सऊदी अरब, कतर, जॉर्डन समेत अरब लीग ने नेतन्याहू के टिप्पणी के खिलाफ बयान भी जारी किए हैं। जॉर्डन ने इसे खतरनाक और उकसाने वाला बयान बताया है। उन्होंने कहा कि बयान हिंसा और संघर्ष को बढ़ावा देता है। मिस्र ने इस टिप्पणी की निंदा करते हुए इजरायल से स्पष्टीकरण मांगा है और कहा है कि एक क्षेत्रीय शांति के खिलाफ है। कतर ने इसे अहंकारी रवैये का हिस्सा बताया है और अब देशों के वैध अधिकारों की रक्षा की बात कही है। सऊदी अरब ने इसे विस्तारवादी और कहीं ना कहीं जिस तरीके से यहाँ पर एक मनमानी जो है नेतन्याहू की तरफ से की जा रही है उसी नीति का एक हिस्सा बताते हुए चेतावनी दी है कि एक क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिरता को खतरे में डाल सकता है। अरब लीग ने इसे अरब देशों की संप्रभुता का खुला उल्लंघन करार दिया है। फिलिस्तीन ने क्या कहा है, फिलिस्तीन की तरफ से भी कड़ा जो प्रहार है वो किया गया है। फिलिस्तीनी अथॉरिटी ने इसे खतरनाक उकसावा बताया है। 1967 की सीमाओं पर पूर्वी यरूशलेम को राजधानी बनाकर स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को एक बार फिर से वो दोहराते हुए नजर आए हैं। ग्रेटर इजरायल पर पहले भी ऐसा बवाल हुआ है। हालांकि ग्रेटर इजरायल का विचार इजरायल में मुख्य धारा का नहीं है, लेकिन नेतन्याहू की गठबंधन सरकार में शामिल कुछ चरमपंथी मंत्रियों ने इसे बढ़ावा भी दिया है। पिछले साल मार्च में वित्त मंत्री बेजालेल स्टोमरिच ने पेरिस में एक भाषण के दौरान ग्रेटर इजरायल का नक्शा दिखाया था, जिसके बाद जॉर्डन ने इजरायली दूत को तलब किया था। उस वक्त इजरायल के विदेश मंत्रालय ने कहा था कि वह जॉर्डन के साथ 1994 के शांति समझौते के प्रति वचनबद्ध हैं और जॉर्डन की क्षेत्रीय अखंडता को मान्यता देता है। दरअसल आपको ये भी बता दें कि इसी में आपको ये भी बता दें, क्योंकि अभी जो हालिया जो घटनाएं वहाँ पर गाज़ा में हुई हैं, इस गोलीबारी में 25 लोगों की मौत की खबर भी सामने आ रही है। गाज़ा में राहत सामग्री लेने पहुंचे लोगों पर इजरायली सुरक्षा बलों की गोलीबारी जो है वो लगातार जारी है। कम से कम 25 फिलिस्तीनियों की मौत की खबर सामने आ रही है। स्वास्थ्य अधिकारियों और जो लोग वहाँ पर मौजूद हैं जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, उनके मुताबिक तेना क्षेत्र में गाज़ा फाउंडेशन के खाद्य वितरण केंद्र से करीब 3 किलोमीटर दूर जो गोलीबारी हुई है उसमें 14 लोग मारे गए हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे अस्पताल हैं, वो बता रहे हैं उनके जो प्रत्यक्षदर्शी हैं जिन्होंने वहाँ पर देखा है इजरायल की तरफ से इन हमलों को, उन्होंने कहा है कि कॉरिडोर में कहीं ना कहीं राहत स्थल तक पहुँचने की कोशिश की जा रही है। कई ऐसे लोग भी हैं जिनकी गोलीबारी में मौत हुई है। वहीं मेराग कॉरिडोर के पास सहायता ट्रक्स का इंतज़ार किया जा रहा है। कम से कम 6 लोगों की मौत की पुष्टि यहाँ पर भी हुई है। नासिर अस्पताल है जिनकी तरफ से ये पुष्टि की गई है। गाज़ा सिटी समेत मध्य गाज़ा के अतिरिक्त क्षेत्रों पर कब्जा करने के नए अभियान में कम से कम कई महीने लगने की उम्मीद है और इसमें लगभग 10 लाख फिलिस्तीनी नागरिकों को विस्थापित होना भी पड़ेगा।
इजरायल की कैबिनेट ने गाजा में युद्ध समाप्त करने के लिए 5 शर्तों को मंजूरी भी दी है। ये 5 शर्तें हैं: हमास को पूरी तरह से निरस्त्र करना, सभी 50 बंधकों की रिहाई, जिनमें से सिर्फ 20 के जिंदा होने की संभावना है, गाजा का सैन्यीकरण खत्म करना, पूरे एनक्लेव पर इजरायल का सुरक्षा नियंत्रण सुनिश्चित करना, एक नई नागरिक प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित करना जिसमें ना तो हमास शामिल होगा और ना ही फिलिस्तीनी प्राधिकरण। नेतन्याहू ने इंटरव्यू में यह भी कहा था कि हम इसे अपने पास नहीं रखना चाहते हैं, हम एक सुरक्षा घेरा चाहते हैं, हम इसे अरब बलों को सौंपना चाहते हैं जो हमें बिना किसी खतरे के इसका उचित तरीके के संचालन वो कर सकते हैं और गाजा वासियों को एक अच्छे दिन का जो उन्हें इंतज़ार हो रहा है या अच्छी ज़िंदगी का वो इंतज़ार कर रहे हैं, हम उन्हें एक अच्छी ज़िंदगी सौंप सकें। लेकिन अब अरब देशों की तरफ से एक अलग रिएक्शन जो है यहाँ पर बेंजामिन नेतन्याहू के इस बयान के बाद सामने आ रहा है।